स्कूलों में लाइन लगाकर प्रार्थना करी जाती है। उस प्रार्थना का कारण केवल एक होता है कि जितने भी एक साथ बैठकर एक साथ खड़े रहकर हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल, जहां पर प्रार्थना होती है उस स्थान पर जितने लोग रहते हैं उन सभी को उस प्रार्थना का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो शिव महापुराण भी कथा यही कहती है कि जब आप लाखों की संख्या में आते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं और एक साथ मिलकर जब पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, राम नाम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका फल संपूर्ण ब्रह्मांड को अवश्य प्राप्त होता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में अवश्य मिलता है। इसलिए बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हमारी पहचान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी पहचान हमारा चेहरा नहीं, हमारी पहचान हमारी वाणी है। हम किस वाणी से, किस तरह से किसको रिझा रहे हैं, हम अपनी वाणी के द्वारा भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, हम वाणी के द्वारा कितना भगवत नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हम वाणी के द्वारा कितना भगवत स्मरण कर रहे हैं, ये हमारी पहचान हमारी वाणी कहलाती है। एक अंदाजा लगा कर रखिएगा, आपके घर में जब कोई दादा परदादा जब चले जाते हैं, कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में जब बात निकलती है ना तो लोग सहज भाषा में कह देते हैं हमारे ससुर जी ऐसा कहते थे। मतलब उनकी वाणी को याद किया जाता है, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। हमारी सास ऐसा कहती थी, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। तो मूल, हमारे यहां जो मूलता कहा गया वो वाणी मूल कही गई। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम धारा। जितना बन सकता है परमात्मा के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है भगवान के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है परमात्मा का स्मरण करिए। आप जितना जितना स्मरण करते चले जाओगे, आप जितना जितना भजन करते चले जाओगे, आप जितना जितना मंत्र जाप करते चले जाओगे, उतना उतना मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंचते चले जाओगे और उनकी अविरल भक्ति को प्राप्त करते चले जाओगे। भजन चित्त हो, बड़ी मुश्किल से यह मानव की देह मिलती है और अगर मिली है ये मानव की देह तो उसका सदुपयोग हो। आप जितना संकीर्तन में चित्त को लगाओगे, आप जितना कीर्तन में इस मन को लगाने का प्रयास करोगे, वो उतना उतना परमात्मा की ओर खिंचता चले जाएगा। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, स्मरण में होगी। चुंबक रस्सी से बांधकर नदी में फेंकी जाती है, गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में उसको घुमाया जाता है। और चुंबक को नदी में जब डाला जाता है, नदी में डालने पर वो चुंबक जब घूमती है, घूमने के बाद जो चुंबक में चिपकने वाले जो कण होते हैं, चुंबकीय जो कण होते हैं, वो चुंबक में चिपक जाते हैं। उसमें कपड़ा नहीं चिपकता, उसमें लकड़ी नहीं चिपकती। चुंबकीय जितने कण हैं, जो चुंबक से लगने वाले जितने कण हैं, चुंबक में चिपकने वाले जितने कण हैं, और चुंबकीय जितने कण हैं वो चुंबक में चिपक जाते हैं। जो चुंबकीय कण है ही नहीं, जो चुंबकीय कण है ही नहीं, कपड़े में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, लकड़ी में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, प्लास्टिक में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है। कोई कितना ही प्रयास करे कि चुंबक में कपड़ा चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, कागज चिपक जाए नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक चिपक जाए नहीं चिपकेगा, उसमें लकड़ी चिपक जाए नहीं चिपकेगी, पर चुंबक में जिस चीज में चुंबकीय गुण होगा वो खींच लेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, आपके अलवर में जितनी कथा होती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसमें शंकर का चुंबकीय गुण होता है और वो खिंचकर यहां तक पहुंच जाए, खिंचकर वही बुला सकता है। आप कितना भी प्रयास कर लो, तुम सोचो कि मैं पूरे अलवर में कितने लोग होंगे, ढेर भरे पड़े होंगे, कितना कितना लोग अलवर में होगा, पर सब क्या अलवर के लोग कथा में पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। बाबा उसी को बुलाता है जो बाबा का स्नेही होता है। और मेरा विश्वास कहता है अलवर के तो यहाँ लगभग लगभग थोड़े बहुत ही लोग होंगे, ये मेरा विश्वास कर रहा, ये मेरा भरोसा कर रहा।
कितने बैठे हैं अलवर के? जरा हाथ उठाना। अलवर वाले, अलवर वाले। अरे बहुत सारे हो रहे तुम तो। सरकार भी हाथ उठा दिया। चलो बहुत हो। और बाहर से जो आए हैं वो हाथ उठाइएगा। जय हो, बहुत हो। हर हर महादेव। चुंबकीय तत्व अपने भीतर हो, जिसके अंदर शिव की भक्ति होगी, जिसके अंदर शंकर की भक्ति होगी, जिसके अंदर शिव नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर शंकर के नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर भगवत भजन का उच्चारण होगा, वो अपने आप खिंचकर परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाए। क्योंकि शिव तत्व है ही ऐसा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में। जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता है। मेरा शिव उसको अपने पास रखता, मेरा ओघड़दानी अपने नजदीक में रखता। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पावे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। जितनी शिव की भक्ति आपके भीतर बढ़ती चली जाएगी, भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति आपके भीतर समाती चली जाएगी, उतना उतना आप शिव के होते चले जाएंगे, भगवान ओघड़दानी के होते चले जाएंगे। सती मैया ने जिद करी, जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने पर सबका स्थान देखा, पर मेरे महादेव का स्थान नहीं देखा, मेरे शिव जी का कोई स्थान नहीं। जहां शंकर का कोई स्थान नहीं होता, वो स्थान 33 कोटि देवी देवता को भी प्रिय नहीं होता। बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर, तुम्हारा ध्यान रखना इस बात पर। जहां शिव का स्थान नहीं है, वहां 33 कोटि देवी देवता का कोई स्थान नहीं। जहां शिव नहीं है, वहां फिर देवता। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करा, उस यज्ञ में इंद्रदेव को बुलाया गया, वायुदेव को बुलाया गया, वरुण देव, गरुण देव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, सबको बुलाया। आज सावन की शिवरात्रि है, थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा सुनिएगा। सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक प्रसंग खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, इतने बड़े यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ के कुंड में इतना बड़ा माता सती का शरीर अग्नि के अंदर कूद रहा था, इतने सारे देवता बैठे थे, कोई बोला क्यों नहीं? ये एक प्रसंग अपनी जिंदगी में जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के काका ससुर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, गांधारी बैठी है, चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी के पति वहीं पर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, चीर खिंचा रहा है। जिन गुरु से गुरु मंत्र द्रौपदी